आरती का सार एक परिचय। आरती एक ऐसी नायिका है जो बिल्कुल अलग है, जो भारतीय संस्कारों से जुड़ी हुई है। उसका जीवन सादगी और जिम्मेदारियों से भरा हुआ बड़ौदा शहर में शुरू होता है, जहां उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। उसका रूप नजाकत से भरा है, उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी है और उसका स्वभाव शर्मीला है, जो उस रूढ़िवादी परवरिश को दर्शाता है जिसमें उसे बड़ा किया गया है। आरती एक भारतीय महिला का सार है, जिसकी दुनिया उसके घर की चार दीवारी के इर्द गिर्द घूमती है। अपने पतले शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद आरती में एक अंदरूनी ताकत है। ये वो ताकत नहीं है जो दहाड़ती है, बल्कि वो जो चुपचाप बनी रहती है। उसकी शादी के बाद की जिंदगी बदलावों का एक सिलसिला रही है। नई भूमिकाएं निभाना, अपने नए परिवार की बारीकियों को सीखना और उन रोजमर्रा के कामों में सुकून तलाशना जो उसके दिन प्रतिदिन के जीवन को परिभाषित करते हैं। उसकी शारीरिक नजाकत उसके मानसिक धैर्य के साथ बिल्कुल अलग है, जो एक ऐसी महिला का चित्र पेश करती है जो अंदर से बहुत ही जटिल है। उन रीति रिवाजों में जीवन जीते हुए जो उसकी हर बातचीत को निर्धारित करते हैं, आरती ने विद्रोह के अपने छोटे छोटे कार्य ढूंढ लिए हैं। उसके लिए अपने दैनिक कार्यों के बाद तैयार होना केवल श्रृंगार का कार्य नहीं है, बल्कि उसकी पहचान और स्त्रीत्व की एक मौन घोषणा है, जिसे वह चुपचाप संजोती है। ऐसे पलों में आरती मुक्ति की एक क्षणभंगुर अनुभूति, स्वयं की एक फुसफुसाहट महसूस करती है, जो एक बहू और एक पत्नी के रूप में उसकी भूमिकाओं से परे मौजूद है। आरती की दुनिया हालांकि कर्तव्यों और पारंपरिक भूमिकाओं से बंधी हुई है, लेकिन यह केवल प्रतिबंधों का क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसी जगह भी है जहां वह अपने सपनों और इच्छाओं का पोषण करती है, हालांकि चुपचाप। हर दिन जैसे ही वह मसाले पीसती है या कुएं से पानी निकालती है, उसका मन कहानियां बुनता है, कुछ आशा की, कुछ आत्मनिरीक्षण की। उसके अस्तित्व का यह द्वंद्व आरती को गहन गहराई और सापेक्षता का पात्र बनाता है, जो ग्रामीण भारत में कई महिलाओं के जीवन की एक झलक पेश करता है। दैनिक जीवन बड़ौदा में जीवन। बड़ौदा, वह जीवंत शहर जहां आरती रहती है, उसकी कहानी के लिए सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं बढ़कर है। यह एक सक्रिय भागीदार है। इसकी सड़कें, चहल पहल वाले बाजार और शांत कोने जहां पुरानी परंपराएं नई दुनिया से मिलती हैं, उसके दैनिक जीवन को आकार देते हैं। यहाँ आरती एक संयुक्त परिवार प्रणाली के भीतर अपनी भूमिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो उसकी सास और एक छोटी ननद की उपस्थिति से जुड़ी हुई है, जो अभी किशोरावस्था में कदम रख रही है। इन दीवारों के भीतर की गतिशीलता प्यार, सम्मान और पीढ़ीगत अंतराल के मौन संघर्षों का मिश्रण है। सुबह के समय घर बर्तनों की खनक और चाय की महक से जाग उठता है। आरती सबसे पहले उठकर भोजन तैयार करने का काम करती है, एक ऐसा काम जो वह वर्षों से सीखी हुई लय और दक्षता के साथ करती है। उसका दिन घर के कामों के इर्द गिर्द घूमता है। बीच बीच में फुर्सत के पल आते हैं, जहां वह खुद को सजाने संवारने के अपने शौक में डूब जाती है। एक रास्ता के बावजूद उसके जीवन में एक लय है जो स्थिरता की भावना लाती है। अपने परिवार के साथ आरती का रिश्ता बहुत ही गहरा है। वह अपनी सास का सम्मान करती है, जो घर की संरक्षक और मुखिया दोनों है। उसकी छोटी ननद एक विपरीतता का प्रतिनिधित्व करती है, एक नई पीढ़ी जिसकी अलग अलग आकांक्षाएं और सपने हैं, शायद परंपरा के बोझ से कम दबी हुई। इन रिश्तों के जरिए आरती अक्सर खुद को अपनी पसंद और अपने सामने रखे रास्तों पर विचार करते हुए पाती है। बड़ौदा में शामें एक अलग ही रौनक लेकर आती हैं। जैसे ही शहर जगमगा उठता है, स्थानीय बाजार गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं। इन बाजारों में आरती का कभी कभार जाना उसकी घरेलू सीमाओं से बाहर की दुनिया के लिए उसकी खिड़की है। ये सैर सपाटे केवल जरूरत की चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि रंगों, ध्वनियों और स्ट्रीट फूड की महक से भरे छोटे छोटे कारनामे हैं। प्रत्येक संवेदी अनुभव सूक्ष्म रूप से उसके आंतरिक जीवन को आकार देता है। आरती की कहानी केवल उन भूमिकाओं के बारे में नहीं है जो वह निभाती है, बल्कि इन भूमिकाओं के भीतर उसकी यात्रा के बारे में है। हर दिन जैसे जैसे वह अपने कार्यों से गुजरती है, उसकी आत्मा उसके सपनों और उसकी पहचान के लिए जगह बनाने के लिए बातचीत करती है, जिससे उसकी कहानी शांत, धीरज और परंपरा के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत अर्थ की तलाश में से एक बन जाती है। परंपरा का केंद्र, आरती का घर और पारिवारिक गतिशीलता। बड़ौदा की शांति में चहल पहल वाले बाजारों और प्राचीन मंदिरों के बीच आरती का घर है।
यह एक ऐसी जगह है जो पारंपरिक रस्मों की लय और पारिवारिक बंधनों की गूंज से परिभाषित होती है। घर, जिसे हाल ही में कुवैत से भेजे गए पैसों से बढ़ाया गया है, जहां उसके पति और ससुर काम करते हैं, उनकी सफलता और उसके मौन बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उसके घर की दीवारें गुजरात की संस्कृति में डूबी हुई हैं, जो जीवंत लटकनों और घरेलू पवित्रता के पवित्र प्रतीकों से सजी है। आरती का दैनिक जीवन उसके परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी सास कमला और अपनी छोटी ननद के साथ रहना, जो अभी अपनी किशोरावस्था में आ रही है, पालन पोषण और सीखने की एक गतिशीलता बनाती है। कमला बड़ी मालकिन सख्त लेकिन स्नेही हाथों से घर चलाती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आरती न केवल अपने पति की अनुपस्थिति में एक पत्नी के रूप में, बल्कि अपनी ननद के लिए अधिकार और देखभाल की एक व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। महिला शक्ति की यह तिकड़ी घर का मूल बनाती है। प्रत्येक एक दूसरे से सीखती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। कुवैत में मीलों दूर अपने पति और ससुर की शारीरिक उपस्थिति के बावजूद उनका प्रभाव घर की दीवारों से रिश्ता है। उनके आर्थिक योगदान से आरती और उसका परिवार जिस आराम और कभी कभार मिलने वाले विलासिता का आनंद लेते हैं, उसे धन मिलता है। हालांकि यह वित्तीय निर्भरता दोधारी तलवार है, जो भौतिक आराम तो देती है, लेकिन आरती के लिए अलगाव की भावना को बढ़ावा देती है, जो भावनात्मक साथ की लालसा रखती है। पारंपरिक जीवन के इस ढांचे के भीतर आरती की भूमिका बहुआयामी है। वह देखभाल करने वाली, रीति रिवाजों को बनाए रखने वाली है, जैसे कि वह घूंघट जो वह बाहरी लोगों की उपस्थिति में पहनती है, और तेजी से अपने पति की अनुपस्थिति में एक निर्णय लेने वाली है। परंपरा द्वारा निर्धारित इन भूमिकाओं को आरती ने अपनाया है, लेकिन अपनी पहचान और इच्छाओं के बारे में आंतरिक बातचीत के बिना नहीं, जिस पर वह अपनी जिम्मेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चुपचाप विचार करती है। शादी के बंधन, आर्थिक निर्भरताएं और भावनात्मक तनाव। आरती की शादी कई अरेंज मैरिज की तरह आपसी फायदे के अनुबंध के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन तब से यह साझा इतिहास, जिम्मेदारियों और लंबे समय तक अलगाव की एक जटिल रूपरेखा में बदल गई है। उसका पति अपने ससुर के साथ कई वर्षों से कुवैत में है। यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि बड़ौदा में उसका परिवार आराम से रहे। भारत के कई हिस्सों में यह आर्थिक व्यवस्था आम है, जहां पुरुष घर से दूर जाकर कमाई करते हैं, अपने परिवारों को एक साथ रहने की अनिश्चित स्थिति में छोड़ देते हैं। उसके पति की विदेश में नौकरी से मिलने वाली वित्तीय स्थिरता एक आशीर्वाद है, जिसे आरती कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है। फिर भी उनके पुनर्निर्मित घर की चमचमाती सतहें कभी-कभी उसके स्पर्श में ठंडी लगती हैं, जो उसके लंबे समय तक अकेलेपन की खालीपन को दर्शाती है। प्रेषित धन जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन वे चुप्पी और अकेलापन भी खरीदते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आरती कभी वहन नहीं करना चाहती थी। अपने पति के साथ उसके रिश्ते साप्ताहिक कॉल और संदेशों के माध्यम से बने हुए हैं, एक डिजिटल कनेक्शन जो शारीरिक उपस्थिति और भावनात्मक समर्थन का खराब विकल्प है। इस व्यवस्था का भावनात्मक तनाव स्पष्ट है। आरती खुद को उस वित्तीय आराम के लिए कृतज्ञता और एक ऐसे साथी की गहरी लालसा के बीच झूलती हुई पाती है, जिसके साथ वह अपना दैनिक जीवन साझा कर सके। उसके अस्तित्व का यह द्वंद्व आंतरिक संघर्ष का एक स्रोत है, जिससे वह दैनिक दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच जूझती रहती है। उसके पति की अनुपस्थिति न केवल उसके काम के बोझ को बढ़ाती है, बल्कि उसे सीधे उसकी सास की निगरानी में भी रखती है, जो सहायक होने के साथ साथ पारंपरिक भूमिकाओं की सख्त पालन करने वाली भी है। इस माहौल में आरती का धैर्य काबिले तारीफ है। भावनात्मक शून्यता के बावजूद वह अपने समुदाय, अपनी दोस्ती और दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ताकत पाती है। बाजार की उसकी नियमित यात्राएं, पड़ोसियों के साथ उसकी बातचीत और उसकी भूमिकाओं की सीमाओं के खिलाफ विद्रोह के उसके शांत क्षण उसकी आत्मा को प्रज्वलित रखते हैं। ये पल अनमोल है, क्योंकि ये उसे याद दिलाते हैं कि उसकी पहचान एक पत्नी और एक बहू होने से कहीं आगे है। आरती के जीवन की दिनचर्या ने उसके पति के एक दोस्त साहिल के आने के साथ एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जो पास के ही एक गांव से था। साहिल, जो पेशे से एक जौहरी भी था, अपने काम को पूरा करने के लिए अक्सर उनके घर आने लगा और कई कई दिनों तक रुकता था।
उसकी उपस्थिति घर में एक नई ऊर्जा लेकर आई, स्थापित व्यवस्था में एक व्यवधान जिसे आरती को नहीं पता था कि उसकी जरूरत है। उसके आगमन का अक्सर उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ अनुमान लगाया जाता था। परिवार के साथ साहिल की बातचीत एक सहज परिचितता से चिह्नित थी, जो आरती के लिए ताजा और परेशान करने वाली दोनों थी। शुरू से ही साहिल ने आरती के साथ एक सम्मान और उल्लास के साथ व्यवहार किया, जिससे उनके समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच आमतौर पर बनी रहने वाली पारंपरिक सीमाओं का पता चलता था। इस नई गतिशीलता ने आरती को आकर्षित किया, भावनाओं और विचारों को उभारा जिसे उसने दबा दिया था या शायद खुद को कभी तलाशने नहीं दिया था। उसके बार बार रुकने का मतलब था कि साहिल परिवार का एक छद्म सदस्य बन गया। भोजन साझा करना, चर्चाओं में भाग लेना और कभी-कभी घर के फैसलों में मदद करना। आरती के लिए, जो अपने पति की अनुपस्थिति की आदी हो गई थी, साहिल की उपस्थिति ने एक ऐसी कमी को भर दिया था जिसे उसने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। उसका युवा जोश और जीवन के प्रति उसका नजरिया, जो अक्सर पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता था, ने आरती को अपने विचारों और उसकी निर्धारित भूमिकाओं से परे मौजूद संभावनाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि साहिल की उपस्थिति जटिलताएं भी लेकर आई। आरती की सास कमला के साथ उसकी निकटता कभी कभी शालीनता की सीमाओं को पार कर जाती थी, जिससे फुसफुसाहट और बेचैनी भरी खामोशी छा जाती थी। आरती ने खुद को कमला के प्रति अपने सम्मान और जो उसने देखा उसके प्रति अपनी बढ़ती परेशानी के बीच फंसा हुआ पाया। ये अवलोकन अंततः उसे न केवल अपनी शादी की गतिशीलता पर बल्कि प्यार, वफादारी और आजादी की अपनी समझ पर भी सवाल उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। आरती की कहानी पारंपरिक जीवन की लय और परिवर्तन की सूक्ष्म हलचल से चिह्नित प्यार, कर्तव्य और व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं को दर्शाती है। साहिल के आगमन के साथ बदलाव के बीज बोए गए, जिससे उसकी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की गहरी खोज का मंच तैयार हुआ। उसकी उपस्थिति का प्रभाव उन तरीकों से सामने आएगा जिनकी आरती ने कभी भविष्यवाणी नहीं की होगी। उसे अपने जीवन और उसकी पहचान की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करने के लिए चुनौती दी जाएगी। साहिल के आने के बाद के दिन आरती के लिए तनाव और उत्सुकता से भरे हुए थे। उसने घर के माहौल में बदलाव देखा। एक अपरिचित ऊर्जा थी जो कमरों के कोनों में मंडराती हुई प्रतीत होती थी, खासकर जब साहिल और उसकी सास कमला बातचीत करते थे। आरती घरेलू गतिकी के प्रति अपनी गहरी समझ के साथ हंसी और निजी बातचीत को नजरअंदाज नहीं कर सकी, जो उसे लगता था कि उसे बाहर रखा गया था। फिर भी ऐसे रहस्यों पर इशारा किया गया था जो उसके कानों के लिए नहीं थे। एक दोपहर बाजार से जल्दी लौटते समय आरती का संदेह एक मजबूत रूप ले लेता है। उसने कमला के कमरे से हंसी की आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो उसके प्रवेश करते ही दबा दी गई। उसे जो नजारा दिखाई दिया वह परेशान करने वाला था। साहिल और कमला हालांकि जल्दी से अपना व्यवहार ठीक कर रहे थे, उनमें एक ऐसी अंतरंगता थी जो सास और एक पारिवारिक मित्र के लिए सामान्य नहीं थी। कमरा आवेशित महसूस हुआ। आरती जिस शिष्टाचार की आदी थी उससे बिल्कुल अलग। इस घटना ने आरती के मन में शक के बीज बो दिए। उसने साहिल और कमला को और भी गौर से देखना शुरू कर दिया, हर नजर, हर स्पर्श को देखते हुए, चाहे वह कितना ही मासूम क्यों ना हो। यह सतर्कता थका देने वाली थी और आरती के लिए नई थी। वह अपनी सास, जो उसके जीवन में ताकत और अधिकार का स्तंभ थी, का सामना करने और एक ऐसी सच्चाई के उजागर होने के डर के बीच फंसी हुई थी जो उनके घर की नाजुक शांति को चकनाचूर कर सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरती की टिप्पणियां जमा होती गईं। प्रत्येक छोटा पहेली का टुकड़ा एक ऐसी तस्वीर को जोड़ता गया जिसे वह पूरी करने से हिचकिचा रही थी। उसका घर, जो कभी भविष्यवाणी और सुरक्षा का अभयारण्य था, अब एक ऐसे नाटक के मंच की तरह लग रहा था जिसमें उसने भाग लेने के लिए सहमति नहीं दी थी। वह जिस गर्मजोशी और सुरक्षा को जानती थी, वह उसकी उंगलियों से फिसल रही थी। उसकी जगह एक ऐसी अनिश्चितता ने ले ली थी जो उसे रातों को जगाए रखती थी। उसकी अपनी दीवारों के भीतर रिश्तों की जटिलताओं पर विचार करती थी। आरती के हृदय का भावनात्मक परिदृश्य एक युद्ध का मैदान बन गया। हर दिन अपने साथ भावनाओं का तूफान लेकर आता था। ईर्ष्या, विश्वासघात, जिज्ञासा और मुक्ति की एक अप्रत्याशित भावना जिसने उसे डरा दिया। उसने खुद को साहिल के प्रति आकर्षित पाया,
न केवल उस साथ के लिए जो उसने अपने पति की अनुपस्थिति में दिया था, बल्कि इसलिए भी कि वह उसके दैनिक जीवन की एक रसता और अकेलेपन से एक विराम का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि इन उभरती भावनाओं के साथ साथ एक गहरा अपराध बोध भी था। आरती एक विवाहित महिला थी जो उन व्रतों और संस्कृति से बंधी हुई थी जिसमें उसे पाला गया था। साहिल के प्रति उसका आकर्षण न केवल उसके पति के प्रति विश्वासघात जैसा लगा जो उससे मीलों दूर था, बल्कि खुद के प्रति और उन मूल्यों के प्रति भी जो उसने हमेशा बरकरार रखे थे। यह संघर्ष कष्टदायी था, उसे अंदर से चीर रहा था, जिससे वह अपनी पहचान और उसके जीवन की नींव पर ही सवाल उठाने लगी। शांत क्षणों में जब आरती खुद को सोचने देती थी तो उसे खुद का एक हिस्सा गुस्से में मिलता था, न केवल साहिल या कमला पर, बल्कि खुद पर स्थिति का सामना करने में असमर्थता के लिए और अपने पति पर उनकी अनुपस्थिति के लिए, जो अब पहले से कहीं अधिक गहरा महसूस हुआ। यह गुस्सा अपरिचित था लेकिन स्पष्ट भी था, क्योंकि इसने बदलाव की इच्छा को हवा देना शुरू कर दिया था। एक ऐसे घर में अपनी जरूरतों और अपनी उपस्थिति को जताने के लिए जो उसे भूलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये आंतरिक बहस थका देने वाली थी, फिर भी ये परिवर्तनकारी भी थी। आरती ने जो भी भावनात्मक तूफान झेला, वह अपने साथ स्पष्टता और उसकी इच्छाओं और सीमाओं की गहरी समझ लेकर आया। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन जरूरी थी, क्योंकि इसने उसे तत्काल अराजकता से परे देखने और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया कि उसे अपने जीवन और रिश्तों से वास्तव में क्या चाहिए। भाग 3। एक बदलती गतिशीलता, नई मुलाकातें और एहसास। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, साहिल के साथ आरती का रिश्ता विकसित होने लगा। उनकी बातचीत शुरू में एक औपचारिक विनम्रता से चिह्नित धीरे धीरे अधिक स्पष्टवादी और एक सहजता से भर गई जिसने आरती को चौंका दिया। साहिल को उसकी उथल पुथल का आभास हुआ और उसने सीमाओं को आगे बढ़ाए बिना सुनने के लिए कान दिए। आरती के लिए यह एक नया अनुभव था कि उसके पति के अलावा कोई पुरुष उसकी चिंताओं और सपनों को सचमुच सुने। एक शाम नए टेलीविजन सेट को एडजस्ट करने में मदद मांगने के बहाने साहिल और आरती खुद को लिविंग रूम में अकेले पाते हैं। बातचीत धीरे धीरे अनौपचारिक बातचीत से अधिक व्यक्तिगत खुलासे में बदल गई। आरती ने खुद को अपने डर और सपने, अपना अकेलापन और अपनी आकांक्षाओं को साझा करते हुए पाया। साहिल ने सुना। उसकी आंखें न केवल सहानुभूति बल्कि एक सम्मान को दर्शाती हैं, जो आरती को एहसास हुआ कि वह चाहती थी। आरती के लिए यह नई मिलनसारिता बिटर स्वीट थी। यह सुकून देने वाली थी और उसके एक हिस्से को भर देती थी। फिर भी इससे उसकी शादी में भावनात्मक दूरी भी रेखांकित होती थी। साहिल की उपस्थिति एक आईना बनती जा रही थी, जो यह दर्शाता था कि उसके जीवन में क्या कमी है, वह क्या चाहती है और वह क्या महसूस करने में सक्षम है। एहसास मुक्तिदायक और भयावह दोनों था, क्योंकि इसने आरती को अपनी पसंद और उसके वर्तमान जीवन की निर्धारित सीमाओं के बाहर मौजूद संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। आरती में आए बदलाव उनके आसपास के लोगों से छिपे नहीं थे। कमला ने आरती की आंखों में एक नई रोशनी, उसके कदमों में थोड़ी सी साहसिकता देखी। जहां इससे कुछ बेचैनी हुई, वहीं इसने आरती के प्रति एक अनकही इज्जत भी लाई। वह अब केवल आज्ञाकारी बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपनी ताकत और आवाज की खोज कर रही थी। यह बदलाव सूक्ष्म लेकिन गहरा था, एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक था जिसे न तो आरती और न ही उसका परिवार पूरी तरह से समझ पाया था। भाग 4। लचीलापन और प्रतिबिंब, आगे का रास्ता। अपने कमरे के शांत एकांत में आरती अक्सर खुद को अपने जीवन में हाल की उथल पुथल पर विचार करते हुए पाती थी। भावनात्मक उथल पुथल आसान नहीं थी, लेकिन इसने उसके भीतर कुछ जगा दिया था, एक लचीलापन और आत्मखोज की इच्छा जो निष्क्रिय थी। वह अपनी स्थिति को केवल चुनौतियों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को जताने और अपने वास्तविक स्व को दर्शाने वाले विकल्प बनाने के अवसरों के रूप में देखने लगी। साहिल के साथ उसकी बातचीत, जबकि जटिल थी, ने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण के लिए एक खिड़की खोल दी थी। आरती ने महसूस किया कि उसकी खुशी और संतुष्टि उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यह ज्ञान सशक्त बनाने वाला था। उसने एक ऐसे जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया जहां उसके फैसले केवल परंपरा या दूसरों की अपेक्षाओं से तय नहीं होते थे, बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं,
और जरूरतों से प्रभावित होते थे। आरती की यात्रा बड़े बदलावों या तत्काल समाधान के बारे में नहीं थी। यह अपनी पहचान को समझने और उसे मुखर करने की दिशा में छोटे महत्वपूर्ण कदमों के बारे में था। चाहे वह साहिल के साथ अधिक खुलकर बातचीत करना हो, अपने परिवार के साथ अपनी जरूरतों को बताना हो, या बस खुद को अधिक स्वतंत्र रूप से महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति देना हो, हर कदम उसकी बढ़ती ताकत का प्रमाण था। आगे का रास्ता अस्पष्ट था और बाधाओं के बिना नहीं था, लेकिन आरती ने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। वह जानती थी कि आत्मखोज और प्रतिबद्धता की राह लंबी और संभवतः अकेली होगी, लेकिन वह अब उस पर चलने को तैयार थी। उसकी कहानी विकसित हो रही थी, उसके अपने हाथों से आकार ले रही थी, और हालांकि भविष्य अनिश्चित था, लेकिन इसमें संभावना और आशा का वादा था, जिसे आरती अब गले लगाने के लिए तैयार थी। भाग 1। अनछुए यथार्थ, छिपे हुए सच की खोज। आरती का जीवन, जो कभी पूर्वानुमान योग्य लय द्वारा चिह्नित था, अब साहिल की उपस्थिति से आई जटिलताओं से ढका हुआ था। यह एक सामान्य दोपहर के दौरान था, जब आरती एक ऐसी सच्चाई से रूबरू हुई जिसने उसके घर की गतिकी के बारे में उसकी धारणा को बदल दिया। जैसे ही वह बाजार से लौटी, उसके घर की सामान्य गड़बड़ी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से प्रेरित होकर आरती चुपके से कमला के कमरे की ओर बढ़ी। उसका दिल हर कदम के साथ तेज होता गया। थोड़े से खुले दरवाजे से झांकते हुए उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कमला और साहिल एक समझौतावादी और अंतरंग आलिंगन में अपनी ही दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। इस रहस्य उद्घाटन के झटके ने आरती को गतिहीन कर दिया। उसका दिमाग धोखे के उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए दौड़ रहा था जो अब तक उससे बचते रहे थे। यह खोज केवल उसकी सास या साहिल के बारे में नहीं थी। यह एक गहरा विश्वासघात था जिसने उस विश्वास और सम्मान की नींव पर ही सवाल उठाया जो उसने अपने परिवार में पाला था। भारी मन से आरती अपने कमरे की शरण में चली गई। जिन दीवारों पर कभी उसके परिवार की हंसी और बकबक गूंजती थी, अब वे उस पर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसे अपने नए ज्ञान के भार से घुटन महसूस हो रही थी। अपने ही घर में उसके अकेलेपन का एहसास कठोर और दर्दनाक था। आरती ने खुद को भावनाओं की बौछार से जूझते हुए पाया। विश्वासघात, मोहभंग और अलगाव की गहरी भावना। जैसे जैसे रात होती गई, आरती जागती रही। दोपहर की तस्वीरें उसके मन में घूम रही थीं। रात का सन्नाटा उसकी अंदरूनी उथल-पुथल को और बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। घड़ी की हर टिक-टिक उसके टूटे हुए भरोसे की गूंज थी। परिचित के आराम को अपरिवर्तनीय रूप से बाधित कर दिया गया था। आरती को अपनी टूटी हुई धारणाओं के मलबे को अकेले ही नेविगेट करने के लिए छोड़ दिया गया था। आगे उसकी यात्रा अनिश्चित थी, लेकिन वास्तविकता का सामना करने और अपना रास्ता तय करने की आवश्यकता दबाव डाल रही थी। रहस्योद्घाटन के बाद की सुबह आरती के लिए कोई सुकून लेकर नहीं आई। सूरज की किरणें, जो आमतौर पर उसके आसपास के वातावरण में जान फूंक देती थीं, अब उसे अपनी चमक से चिढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने अपने दैनिक कर्मकांड किए, उसके कार्य यांत्रिक थे। उसके विचार पिछले दिन की घटनाओं से भस्म हो गए थे। कमला और साहिल की एक साथ छवि उसे परेशान करती रही। उन रिश्तों की पवित्रता को चुनौती देती रही जिन्हें वह प्रिय मानती थी। आरती कमला का सामना करने और अपने घर की सद्भाव बनाए रखने के बीच फंसी हुई थी। कमला के लिए उसका सम्मान, जो एक मार्गदर्शक और एक मां दोनों थीं, विश्वासघात की उसकी भावना से हिंसक रूप से टकरा गई। इसके अलावा अफेयर को उजागर करने के निहितार्थ भयावह थे। इसने उसके परिवार के ढांचे को खतरे में डाल दिया, संभावित रूप से उनके घनिष्ठ समुदाय में बहिष्कार का कारण बना और व्यक्तिगत और भावनात्मक गिरावट का उल्लेख नहीं किया जो अनिवार्य रूप से अनुसरण करेगा। उसकी उथल-पुथल में उसका अपना अकेलापन और साथी के लिए अनकही इच्छा थी, जिसे साहिल की उपस्थिति ने कुछ समय के लिए पूरा किया था। आरती की शादी, लंबे अलगाव से परिभाषित, ने उसे कमजोर और स्नेह और समर्थन की लालसा में छोड़ दिया था, जो साहिल ने अनजाने में पेशकश की थी। इस भावनात्मक शून्य ने उसकी दुविधा में परतें जोड़ दी, जिससे बोलने का निर्णय और भी जटिल हो गया। दिन भर आरती अपने विचारों से जूझती रही। कमला और साहिल के साथ हर बातचीत अनकहे तनाव से भरी हुई थी।
मुस्कान और सामान्य बातचीत दोहरे अर्थों से लदी हुई थी। शाम को कोई राहत नहीं मिली और जैसे ही आरती बिस्तर पर लेटी, उसकी नैतिकता और पारिवारिक शांति की उसकी जरूरत के बीच लड़ाई जारी रही। उसका दिल मार्गदर्शन के लिए, एक ऐसे संकेत के लिए तरस रहा था जो उसे धोखे और नैतिक संघर्ष की भूल भुलैया में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, जिसमें उसने खुद को फंसा हुआ पाया। दिन बीतते गए क्योंकि आरती अपने विवेक और अपनी स्थिति की वास्तविकता से जूझ रही थी। दैनिक जीवन की सामान्य स्थिति एक स्वाडल की तरह महसूस होती थी। हर दिन एक प्रदर्शन जहां सभी ने अपनी भूमिका निभाई, सतह के नीचे धोखे की कम धाराएं उबल रही थीं। इन लंबी चिंतनशील शामों में से एक के दौरान आरती ने फैसला किया कि वह अब उस रहस्य की छाया के साथ नहीं रह सकती जो उस पर मंडरा रहा है। खुद की भावना और अखंडता को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित आरती ने कमला और साहिल का सामना करने का संकल्प लिया। उसका फैसला गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई और पारदर्शिता की जरूरत से प्रेरित था। उसने एक शांत शाम को चुना जब सूर्यास्त की मधुर चमक घर को रोशन कर रही थी, अपनी सच्चाई बयां करने के लिए। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उसने दोनों को संबोधित किया, अपने दर्द और विश्वासघात को व्यक्त किया जो उसने महसूस किया। बातचीत गहन थी, आंसुओं और स्वीकारोक्ति से भरी हुई थी। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक भावनात्मक रेचन था। परिणाम राहत और दुख का मिश्रण था। कमला आरती की जागरूकता से अचंभित, रक्षात्मकता